दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से ना जुलाई 2025 से 5 जो बड़े बदलाव हैं यहाँ पे हो चुके हैं। कुछ बदलाव आपके तत्काल टिकट की बुकिंग से रिलेटेड हैं, कुछ बदलाव आपके वेटिंग की टिकट से रिलेटेड हैं। सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात होने वाली है। बिना किसी लाइक और सब्सक्राइब के नाटक के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बड़ा बदलाव है ना, ये वेटिंग की टिकट की बुकिंग से रिलेटेड है। आपको ये चीज़ पता होगी कि रेलवे ने अभी कुछ टाइम पहले एक रूल निकाला था कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 25% नंबर तक की जो वेटिंग वाली टिकट है वो इशू की जा सकेगी। उसके बाद आप अपनी वेटिंग की टिकट को बुक नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपको रिग्रेट लिखा जाएगा। लेकिन लोग यहाँ पे ना इससे परेशान होना शुरू हो गए। उनको वेटिंग की भी टिकट यहाँ पे नहीं मिल पा रही थी, तो रेलवे ने भी इस लिमिट को ना थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया और क्लास वाइज यहाँ पे बढ़ाया है। अगर आप कोई भी एसी क्लास की अपनी वेटिंग वाली टिकट की बुकिंग को करने जाएंगे ना, तो जो भी जनरल के कोटे के लिए सीट बचा करके रखी गई हैं, अगर वो खत्म हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो भी सीट है ना, उसका 60% नंबर तक यहाँ पे वेटिंग वाली जो टिकट है उसको इशू किया जा सकेगा। सिमिलरली नॉन एसी क्लासेस, जैसे यहाँ पे स्लीपर की क्लास में अगर आप बुकिंग करने जा रहे हैं, जनरल कोटे की जो सीटें हैं वो खत्म हो गई हैं, तो उस कोटे की जो सीटों का नंबर है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ 30% नंबर तक की जो वेटिंग वाली टिकट है वो इशू की जा सकेगी। समराइज अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे 25% को बढ़ा करके यहाँ पे 60% कर दिया गया है एसी की क्लासेस के लिए। स्लीपर की क्लासेस के लिए इसको यहाँ पे 25% से बढ़ा के 30% कर दिया गया है। यही था बिल्कुल छोटा सा सिस्टम। जंप करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर में ना, तो हमारे जो दूसरा पॉइंट है लगभग लगभग आप जानते होंगे, यहाँ पे 1 जुलाई 2025 को ही ना भारतीय रेलवे ने अपना एक नया एप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जिसका नाम है रेल वन, इसको यहाँ पे पब्लिकली रोल आउट कर दिया। पहले इसका नाम यहाँ पे स्वरेल ऐप रखा गया था, जिसको बहुत सारे लोग सुपर ऐप के भी नाम से जानते थे। अब यहाँ पे ये फाइनली लॉन्च हो चुका है। अगर आप इस ऐप के थ्रू बिजी रूट पे कंफर्म तत्काल टिकट की बुकिंग वगैरह की वीडियो देखना चाहते हो, मुंबई वगैरह जैसे बिजी रूट पे, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। नीचे पहले कमेंट पे एक बार विजिट करिएगा, आपको इस ऐप के थ्रू तत्काल टिकट की बुकिंग की वीडियो मिल जाएगी। अब हमारे यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ना, ये तत्काल टिकट की बुकिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे आप 1 जुलाई 2025 के बाद से कभी भी तत्काल टिकट की बुकिंग को करना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे आप चाहे आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट वगैरह से ही करने की सोचें। आपके आईआरसीटीसी के अकाउंट में ना आपका जो आधार कार्ड है ना, वो अगर लिंक नहीं होगा, तो आप तत्काल टिकट की जो बुकिंग है वो कर ही नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अगर आपने अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट में अब तक आधार कार्ड को लिंक नहीं किया होगा, तो जरूर से जाकर के लिंक कर लीजिएगा। लिंक कैसे करते हैं, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, नीचे पहले पिन कमेंट को चेकआउट करिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर में ना, तो हमारे जो अगला पॉइंट है ना, ये तत्काल टिकट की बुकिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन ये 15 जुलाई 2025 से यहाँ पे लागू होने वाला है। 15 जुलाई 2025 से ना तत्काल टिकट की बुकिंग को करते टाइम आपको अपने आधार कार्ड का जो ओटीपी है उसको यहाँ पे सबमिट करना बिल्कुल यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि अब आपका आधार ओटीपी के थ्रू आपकी जो तत्काल टिकट की जो बुकिंग है वो होगी। अब ये ओटीपी जो है बुकिंग करने से पहले आ जाएगा, कि बुकिंग करने के बीच में आ जाएगा, कि बुकिंग करने के बाद में आएगा, इसका भी कोई भी सर्कुलर या फिर कंफर्मेशन रेलवे की तरफ से नहीं मिला है। लेकिन मैं 15 जुलाई को ही ठीक इवनिंग के टाइम पे ना आपको एक डेडिकेटेड बिल्कुल न्यू प्रोसेस के थ्रू तत्काल टिकट की जो बुकिंग की वीडियो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। 15 जुलाई को एक बार चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस 15 जुलाई डेट याद रखिएगा। लेटेस्ट प्रोसेस की वीडियो देखना हो, चैनल पे एक बार घूम लीजिएगा। अब हमारा जो अगला पॉइंट है ना, ये दो टाइप के लोगों के ऊपर अप्लीकेबल होने वाला है। पहला कि जो भी लोग रेलवे के ऑथराइज्ड एजेंट हैं उनके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा, और दूसरा जो आईआरसीटीसी के ऑथराइज्ड पार्टनर एप्लीकेशन है मार्केट में, जिनको आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, ये पॉइंट उनके ऊपर भी एप्लीकेबल यहाँ पे होने वाला है। अब पॉइंट को समझिएगा कि क्या है। रेलवे में ना 1 जुलाई 2025 से ना तत्काल टिकट की बुकिंग को करने के लिए जो टाइमिंग है, एजेंट और जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह है ना, यहाँ पे जो 30 मिनट की टाइमिंग है और यहाँ पे बढ़ा दी गई इन लोग की बुकिंग की शुरू होने के लिए। कहने का मतलब, अगर कोई भी यहाँ पे ऑथराइज एजेंट है रेलवे का ना, तो वो अब तत्काल टिकट की जो बुकिंग है वो 30 मिनट लेट से यहाँ पे कर पाएगा। यानी कि बुकिंग का जो ऑफिशियल टाइम है स्लीपर की क्लास का 11 बजे है, तो आईआरसीटीसी के एजेंट को ना यहाँ पे 11:30 से बुकिंग करने दिया जाएगा। ऐसे ही एसी की क्लास के लिए 10:30 से टाइमिंग जो शुरू हो जाएगी। नॉर्मल पर्सन के लिए सब कोई भी टाइमिंग नहीं है। यही था टोटल सीनियर रेलवे के इन सभी अपडेट का। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। दीजिए इजाजत, गुड